तो आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्विच केस के बारे में, ठीक है। एक मिनट रुकना, तुम्हीं लोग को नहीं दिखेगा नहीं, चलो दिख रहा होगा सबको। स्टार्ट करते हैं, हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, स्विच के बारे में, स्विच केस। देखो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सारा मल्टीपल इफ इल्स इफ लैडर, ठीक है। स्विच केस इल्स इफ लैडर का ही एक अल्टरनेटिव है, बस काम करने का तरीका थोड़ा क्या है, इल्स इफ लैडर में भी बहुत सारा कंडीशन होता था और कोई नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं जा रहा है, दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है, डोंट वरी। अब दिखा, सर ठीक। देखिए तो स्विच केस जो है ना, इल्स इफ लैडर का अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं। अल्टरनेटिव समझ रहे हो, जैसे इल्स इफ लैडर में क्या था कि हर एक स्टेटमेंट, बात को समझना पे, कंडीशंस मल्टीपल था और मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को सर्च करता था ये, और जो सही हो गया उसके अंदर का कोड क्या करवा रहा था, रन करवा रहा था। आप पिछले वाला क्लास में तो समझे थे सारा चीजों को। स्विच केस एकदम उसी जैसा ही है, यहां भी मल्टीपल कंडीशंस होंगे, लेकिन मल्टीपल कंडीशन में से यहां भी सिलेक्ट एक ही होगा, रन एक ही करेगा, क्लियर है। लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल में अंतर है, किसमें, एल्स इफ लैडर और किसमें, स्विच केस में, बात समझे। और एक और डिफरेंस है कि स्विच सिर्फ एक ही टाइप के कंडीशन को यूज करता है, वो होता है कौन सा, इक्वलिटी कंडीशन। कौन सा, इक्वलिटी कंडीशन, समझते हो ना, जहां पे सिर्फ इक्वल इक्वल टू वाला हो, बात समझे। जैसे इफ ए बराबर है क्या किसके, तो ऐसा कंडीशन के लिए हम स्विच यूज कर सकते हैं, लेकिन तुमको मैच कराना है क्या, ए बड़ा है कितना से, तो ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा किसके साथ, स्विच के साथ। तो स्विच इज ओनली अवेलेबल फॉर क्या, इक्वलिटी कंडीशन, क्लियर है। ये मैच करवाता है, ठीक है ना, अपना वैल्यू को अवेलेबल वैल्यू में से। एक चीज समझना थोड़ा सा ध्यान से, इसका काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका बोर्ड है, मान लो इस बोर्ड में अलग अलग क्या है, स्विचेज है, ठीक है। और हर एक स्विचेज के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक स्विच के साथ फैन है, दूसरे स्विच के साथ बल्ब है, ऐसा कुछ होगा ना। तो हर एक स्विच के साथ कुछ ना कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है। अब आपको ये स्विच नंबर 1, ये क्या है, 2, 3, 4 और कितना 5। अब तुमको बताओ, अगर आपको स्विच नंबर 3 प्रेस करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कहां चल जाओगे, 3 पर नहीं चल जाओगे क्या, तुम ऐसे ऐसे करके जाओगे कि पहले 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर किस पे जाएंगे, एलसी फ्लैटर ऐसे ही जाता था कि नहीं, 1 पे गया नहीं मिला, 2 पे गया नहीं मिला, तब तीसरा पे मिला, तब जाके पता चलता है कि हाँ ये वाला मिल गया और हमको यहाँ से आगे जाना चाहिए नहीं, क्लियर है। और स्विच क्या कहेगा, डायरेक्ट जंप कर जाएगा किसना पे, तीसरा पे, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा फास्ट भी हो गया किसे कंपेरिजन में, एलसी फ्लैटर के कंपेरिजन में। दूसरा, इक्वलिटी क्यों कह रहे हैं हम, इक्वलिटी इसलिए कह रहे हैं, बात को समझना है यहाँ पे, इक्वलिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप बोलोगे कि हमें स्विच नंबर 5 प्रेस करना है, तो आपका कितना वैल्यू था, 5, और आप देखोगे बोर्ड में कि वो 5 है कि एकदम इक्वल होना चाहिए, आपका दिया हुआ वैल्यू और अवेलेबल वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, तब जाके काम करता है। ग्रेटर देन लेस देन का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, तीसरी को बोलते हैं स्विच केस, क्लियर है, जहां पे हम लोग इक्वलिटी का बात करते हैं, जहां पे किसका बात करते हैं, इक्वलिटी का बात करते हैं, क्लियर है। इक्वलिटी जहां पे हम लोग को ये लगता है कि कहीं पे भी, समझे यहाँ पे, कहीं पे भी अगर हम लोग को ये काम को करना हो, इक्वलिटी मैच करवाना हो, ठीक है, तो वहां पे स्विच आप लगा सकते हो, ऐसा सारा प्रोग्राम में। जैसे अभी देखो, आपने कल बनाया था क्या, कल क्या बनाए थे, कल हम लोग बनाए थे एक प्रोग्राम इक्वलिटी का, याद करो, जो क्या था, इवन और ऑड, याद है। आप कैसे चेक करते थे, एन में 2 से भागा दिया, रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है, बात समझे। एन में 2 से भागा देने पर रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है,
बात समझे? इवन होता बराबर होने पर ना, कि कम होने और ज्यादा होने पर, बराबर होने पर इस प्रोग्राम को भी हम किससे बना सकते हैं? स्विच केस से। तो इसमें सारा वो प्रोग्राम जिसमें इक्वलिटी है उसको स्विच केस से क्या किया जा सकता है? तो अब स्विच केस यूज कैसे करते हैं? क्लियर है? तो स्विच केस में ना देखो, यहाँ पे स्विच केस में कीवर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? स्विच कीवर्ड होता है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड? और स्विच के अंदर में यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर में क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? स्विच के अंदर में यहाँ क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन में, बात को समझो, अब इस क्या एक्सप्रेशन में कुछ भी दे सकते हैं। एक्सप्रेशन आपका हो सकता है कुछ भी, जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। क्लियर है? जैसे रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। क्लियर है? लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। क्लियर है? लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू डायरेक्ट हो सकता है। कौन सा? कोई भी वैल्यू, 5 से कुछ भी रख सकते हो। बस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, जो एक्सप्रेशन आप इसके अंदर दियो, जो आंसर आएगा वो नीचे जाकर देखेगा कि इसके अंदर में जो वैल्यू मेरे पास आया है उसी वैल्यू से कोई केस अवेलेबल है क्या मेरे अंदर। बात समझे? जैसे हमको अगर स्विच नंबर 5 प्रेस करना है तो हम बोलेंगे स्विच नंबर 5 डायरेक्ट वैल्यू दे दिए, तो देखोगे जाके कि सर जो कितना बोले हैं 5, तो देखोगे बोर्ड में जाके कि स्विच नंबर 5 है कि, अगर तुम मेरा दिया हुआ वैल्यू और अवेलेबल वैल्यू दोनों मैच कर जाएगा तो स्विच को तुम क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे। बात समझे? क्लियर? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 5 स्विच नंबर किसको प्रेस करवाना था? 5 को। हम बोल सकते हैं स्विच नंबर 2 + 3 प्रेस करो, तो इसका मतलब कितना है? 5 ही है। 2 + 3 कितना? 5। तो 5 मतलब एक्सप्रेशन हो गया। तो हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में बोले चाहे किसके फॉर्म में बोले, वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में बोले, सब में लग सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आइए, अब इस स्विच में, बात को समझना यहाँ पे, अब इस स्विच के अंदर में केसेस होता है। क्या होता है? केस। तो यहाँ पे केस हो गया, और केस के साथ एक होता है केस वैल्यू। क्या होता है? केस वैल्यू। और यहाँ कोलन होगा। क्या होगा? और इसके अंदर में सेट ऑफ क्या? इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रेक। क्यों लगाते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। क्लियर है? चलो, उस तरह से जितना केसेस रखना है आप उतना केसेस क्या कर सकते हो? रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम रखे केस, और यहाँ पे क्या रख लिए? केस वैल्यू। क्लियर है? ये मान लो केस वैल्यू 1 है, ये क्या है? 2। जितना आपको रखना है उतना क्या कर ले जाइए? रखते चले जाइए। फिर यहाँ पे रखेंगे केस, और देन यहाँ क्या रखेंगे? केस वैल्यू। यहाँ पे कितना रख लिए? 3। यहाँ पे ऐसे रख दिया, यहाँ पे क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए। जितना आपको रखना उतना केसेस रख सकते हैं। लास्ट में एक चीज और रखा जा सकता है, दैट इज के क्या? डिफॉल्ट। क्या रख सकते हैं? डिफॉल्ट एक रखा जा सकता है। यहाँ पे भी रखा जा सकता है स्टेटमेंट। और यहाँ लास्ट में स्विच क्या हो गया? बंद हो गया। क्लियर है? ये प्रॉपर सिंटेक्स हुआ किसका? काम कैसे करेगा सुनो। यहां जो एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट के हिसाब से देखेगा कि जो रिजल्ट में जो वैल्यू आया है मेरे पास, उस वैल्यू के हिसाब से कोई ऐसा केस वैल्यू है जो दोनों दम इक्वली क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ठीक है? अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया तो ये वाला रन कर जाएगा। अगर वैल्यू 2 आ गया तो कौन रन कर जाएगा? ये रन कर जाएगा। अगर वैल्यू 3 आ गया तो कौन रन कर जाएगा? ये रन कर जाएगा। लेकिन कोई एक रन करेगा ना, क्योंकि इक्वलिटी में कभी 2 को रन करने का चांस है ही नहीं। देखो जैसे कल ही था, जैसे हम लोग क्या किए थे, मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो कितना दिए थे? ए। तो 90 80 से भी क्या हो जाता था? बड़ा हो गया, तो ग्रेड बी भी मिल जा रहा था। और यहाँ इक्वलिटी है कि अगर मार्क्स इक्वल टू 90 है तो क्या देना? ग्रेड ए देना। तो भाई जब 90 क्यों इक्वलिटी होगा? वो कभी तो हो नहीं सकता कि 90 80 से भी बराबर हो जाएगा। कभी तो इक्वलिटी में तो कॉमन सेंस ही लगा देना, जहां इक्वलिटी वहां एक को रन करेगा। क्या कभी वो एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यू से इक्वलिटी नहीं हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तुम सोच के देखो, 5 से 5 से मिलेगा और 3 से नहीं मिलेगा। लेकिन 5 को लेस देन कहेंगे कि 5 मतलब 5 ग्रेटर देन है किससे किससे? तो 6 से किससे किससे? 4 से 3 से 2 से, सब क्या 5 क्या ग्रेटर है। हाँ, लेस है तो लेस किससे? तो 6 से 7 से 8 से सबसे है, सबसे वो लेस है। तो हमें मल्टीपल कंडीशन रन करने का चांसेस है। और जहां इक्वलिटी है वहां सिर्फ एक ही कंडीशन रन करने का क्या है? चांसेस है। एक ही रन ही करेगा, 100% एक ही चीज होगा। जो कि सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इक्वलिटी का बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब अवेलेबल केस वैल्यू के साथ वो मैच करवाएगा। इसका काम करने का तरीका समझो। यहां पे मान लो कि कितना आ गया? 3। एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आया? 3। अभी सब करके दिखाएंगे। ठीक है? तो जानते हो ये ऐसे नहीं मैच करवाता, इसका मैचिंग ऊपर ही से होता है। ये ऊपर से ही ताक कर देखेगा। ठीक है? कि भाई अपने स्विच के अंदर जितना केस है, क्या उसमें किसी केस का वैल्यू 3 है क्या? ठीक है? अगर है तो डायरेक्टली प्रोग्राम पॉइंटर कहेगा कि सबको इग्नोर करो, कहां जाओ?
इसके अंदर चल जाओ। बात समझे? कहां चल जाओ? इसके अंदर चले जाओ और इसके अंदर का कोड क्या करवाओ, पढ़ो। और यहाँ क्या लगल है? ब्रेक। ब्रेक कहता है कि तुमको आगे पढ़ना नहीं है, तुम क्या निकलो, बाहर निकलो। बात समझे? ब्रेक क्या कहेगा कि अगला मत पढ़ लेना, तुमको यहीं से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। ब्रेक का ये पर्पस है। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ये भी बताएंगे माफी आपको। क्लियर समझ में आ रहा है? देखो तो कितना अच्छा हुआ। ठीक है, अगर मान लो 50 वो केस है और तुमको 49वां केस रन करवाना है तो इलसिफ लेटर लगा दो तो क्या होगा, एक का करके मैच करा दो। पहला मिला नहीं, दूसरा मिला है, तो जहां इक्वलिटी वहां क्या लगा दो, ये लगा दो। कोई एक्सप्रेशन देखो ऊपर दिया केस वैल्यू 49, डायरेक्टली वो 49 पे क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। क्लियर? डायरेक्टली जंप कर जाएगा क्योंकि उसका मैचिंग डायरेक्टली वहीं से होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू एक्सप्रेशन के रिजल्ट के साथ क्या होता है, मैच होता है। क्लियर? और एक बार मैच होगा, सिर्फ एक बार। कितने बार? एक बार, वो भी ऊपर से ही मैच करवा लेता है और वहीं से डायरेक्टली जंप कर जाएगा डायरेक्टली पर्टिकुलर केस में। सर अगर कोई केस नहीं मिला तो आपके पास डिफॉल्ट है, जैसे इल्सिफ लेटर में इल्स था, कि कोई कंडीशन नहीं मिला तो कौन रन करता था, इल्स। तो यहाँ पे कौन सा है, डिफॉल्ट। अगर कोई, ये भी ऑप्शनल है, ये भी क्या है, रखोगे तब रन करेगा, नहीं रखोगे तो, जैसे उसमें भी क्या था, इल्स ऑप्शनल था ना, रख सकते हो भी, नहीं भी रख सकते हो। यहाँ भी क्या है, ऑप्शनल है। हाँ, जो भी आपको जरूरत पड़ेगा रखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं रखेंगे। क्या बात समझे? देखो इसको यूज करके दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, सिंटेक्स तो समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ आ गए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लिए, सोर्स फाइल देखो। न्यू पे मत क्लिक करो, मेरा पुराना वाला फाइल में ओपन कर लो। क्या देखो, देखिए चलो यहां देख लो, स्विच केस का एग्जांपल बताते हैं कैसा रहेगा, समझे? देखो जी, यहां पे हमने क्या लगा दिया, स्विच। अभी कुछ वैल्यू नहीं दे रहे उसके अंदर, ठीक है। और यहां रख दिए केस कौन, 1, ठीक है। और यहां पे हम कोड लिख दिए प्रिंटफ, क्लियर है। और यहां पे लिख देते हैं आई एम केस कौन 1, सिंपल सा दे दिया कोड, कुछ भी कोड रख सकते हैं। और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक लगा दिए। अब आइए केस कौन 2, ठीक है। केस वैल्यू नहीं लिखना, खाली उसका वैल्यू लिख देना है। केस वैल्यू कीवर्ड नहीं है, केस और उसका ये वैल्यू हो गया, 1 वैल्यू हो गया, 2 क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिए हम, प्रिंटफ, यहाँ लिख दिए आई एम केस कौन 2, क्लियर है। यहाँ पे इस तरीका से, बात समझे। और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक। यहाँ क्या लगा दे, केस कौन 3, और यहाँ क्या लगा दिए, प्रिंटफ, क्या लिख दे, आई एम केस कौन 3, और यहाँ पे क्या लगा दे, और यहाँ क्या लगा दे हम, ब्रेक। और यहाँ पे केस कौन 4, और यहाँ क्या लगा दे, प्रिंटफ, और यहाँ पे आई एम केस क्या, आई एम केस 4, ऐसे रख लिए। चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत, और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक, क्लियर है। चलो 4 केस रख दिए और एक डिफॉल्ट भी रख देते हैं। क्या रख ले हम, डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं प्रिंटफ, क्लियर है। क्या लिख दे, आई एम क्या, डिफॉल्ट, ठीक है। आई एम डिफॉल्ट, कैसा रहेगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम स्विच का वैल्यू डालेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू डाले कौन 3, तो डायरेक्टली यहाँ से जंप करके कहा, केस 3 पे आ जाएगा। बात समझे? देखो यहाँ पे रन करा है, केस 3 वाला कोड रन कर जाएगा। देखो आ गया आई एम केस 3। देखो आपको दूसरा कोई रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1, तो कौन रन कर जाएगा, 1 वाला केस रन कर जाएगा, क्योंकि केस 1 है ना। देखो आई एम केस क्या आया 1, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई एक्सप्रेशन 1 + 1, तो 1 + 1 का रिजल्ट 2, तो केस 2 है ना, तो केस 2 रन करेगा। देखो कोई एक्सप्रेशन भी डायरेक्टली आप वहां पे क्या कर सकते थे, पुट कर सकते थे। तो यहाँ क्या आ गया, आई एम केस 2, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रख लिए कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन में रखें, 2 ग्रेटर देन कितना है 3 है, तो 2 ग्रेटर देन 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 0 नहीं तो 1 है ना जी। रिलेशनल रिजल्ट कितना आता है, 0 और 1, तो 2 ग्रेटर देन 3 है, कितना आंसर आया 0। तो 0 कोई केस है कि 0 किसी से इक्वलिटी हो रहा है, तो कौन रन कर जाएगा, डिफॉल्ट रन कर जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफॉल्ट आया है ना, डिफॉल्ट आया। अब यहाँ पे समझ में आ रहा सबको, क्लियर? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हो,
क्लियर है? ये अभी मत बोलो सर आप बोले थे कि ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सप्रेशन है, मैच किससे करवा रहा है? सिर्फ उसके रिजल्ट से। एक्सप्रेशन का किससे मैच करवाया? रिजल्ट से। ये तो एक्सप्रेशन ना हुआ, ये एक्सप्रेशन रिजल्ट कितना आया? 0। तो देखा मिलाया किससे? इक्वलिटी मैच कराया। क्या कोई मेरा केस है 0 के बराबर? नहीं है। बात समझे? तो नहीं करेगा। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में कुछ भी रख सकते हैं ना, क्या हम रिलेशनल एक्सप्रेशन रख सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन रख देते हैं। जैसे देखो हम यहाँ रख दिए क्या, 4 and कितना 5, तो 4 and 5 का मतलब ठीक है, यहाँ पे ट्रू होगा ना, ऑफ कोर्स केस 1 रन कर जाएगा। 4 भी ट्रू है, 5 भी ट्रू है, तो क्या आएगा 1 आंसर आ गया, तो क्या रन कर जाएगा, आई एम केस 1। क्लियर हो रहा सबको? ठीक है, तो देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है। अब चलो, अब ब्रेक क्या करता है सर, समझो यहाँ पे देखो ध्यान से। ब्रेक क्या करता है कि देखो हम बताए थे क्या कि मैचिंग इसका ऊपर सही है, ऊपर ही देख लेता है कि हमको किस केस के अंदर जाना है, हमें किस केस के अंदर जाना है, ऊपर ही से क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। चेक कर लिया। अब समझो द 4 and 5 का रिजल्ट कितना आया 1, तो किसके अंदर जाएगा, केस 1 के अंदर। और यहाँ क्या लगा है, ब्रेक नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहां भी हटा दिए ब्रेक, यहां भी हटा दिए ब्रेक, समझना ध्यान से। और यहां ब्रेक क्यों देता है ये भी हम बता दें आपको, और हटाएंगे तो क्या होगा ये भी बता दें। सब में क्या हटा दिए, तूने गप से क्या कर रहा है जी, हाँ तो अभी मत पूछा करो, हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमसे पूछा करो खाली। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमें कोई दिक्कत, क्या लगा दिए हम, ब्रेक, ब्रेक हटा दिए। कमेंट बनाने का मतलब क्या हो गया, हट गया। कमेंट समझते ना है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, तो कौन सा केस रन करेगा जी, 1 ना। 4 and 5 का आंसर कितना आया, से पार होता है, एक बार ऊपर ही से डायरेक्टली क्या कर गया, जंप कर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, सुनो जैसे हम यहाँ रख दिए, मान लो यहाँ पे हम 2 रख दिए, तो अब केस 1 रन नहीं करेगा, डायरेक्ट जंप करके कहाँ जाएगा, मैच करवा लिया यहाँ देखो, सीक्वेंस ऑर्डर में चलता तो केस 1 भी रन करवा लेता, डायरेक्टली जंप करके कहाँ चल गया, केस 2 पे। और केस 2 के बाद ब्रेक है नहीं है, तो केस 3 भी रन करेगा। उसके बाद क्या भाई, हमको केस 2 से कोई निकालने वाला, बाहर निकालने, हम लोग स्विच के बाहर फेंकने वाला कोई नहीं था। अब ब्रेक क्या करता है कि भाई उसके अंदर का कोड रन करवा लिया ना, तुम क्या निकलो, बाहर निकलो। अब ब्रेक नहीं कहेगा तो कहेगा ठीक है भाई हम तो मैचिंग करवा नहीं सकते हैं, तो हम सीक्वेंस ऑर्डर में कोड तुम्हारा क्या कर जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे। तो सारा कोड सीक्वेंस ऑर्डर में क्या कर लेता है, पढ़ लेता है फिर। नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा हो मेरा बात? ठीक है, यहाँ पे रन करा के देखें, देखो आउटपुट कितना आने वाला है, देखो आ गया, यहाँ पे कितना आउटपुट आने वाला है। ठीक है, देखो आई एम केस 2 आया, केस 1 को इग्नोर किया ना, क्योंकि मैचिंग केस 1 के साथ हुआ नहीं, तो डायरेक्ट जंप करके कहां चला गया, केस 2 पे। उसके बाद से ब्रेक था नहीं, सब रन कर गया, इवन डिफॉल्ट वाला भी रन कर गया। क्या, तो ब्रेक का पर्पस समझ में आया? ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, क्लियर समझ में आ रहा जी? तो ब्रेक प्रोग्राम पॉइंटर को स्विच से बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। और इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर ये सभी कंडीशन को एक करके मैच करवाता तो कोई एक वो सही होता, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना ब्रेकों से काम चल जाता। लेकिन सभी कंडीशन को एक करके मैच नहीं करवाता है, ये डायरेक्टली ऊपर से क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। क्लियर है? तो जंप करने के बाद इसका मैचिंग का काम सिर्फ एक बार होता है, और एक बार होने के कारण प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब ब्रेक नहीं लगाओगे तो सीक्वेंस ऑर्डर में कोड को क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। समझ आ रहा हो सबको, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर हो, बोलो सर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? सर ब्रेक क्यों लगाते पता चला? चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्या, स्विच। ठीक है, देखो स्विच के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखो यहां पे अगर बात करते हैं तो ये जो केस वैल्यू देख रहे हो ना, केस वैल्यू हमने कितना दिया 1, केस वैल्यू कितना दिया 2, फिर 3, 4, इस तरह से है, कितना तक गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि केस वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, दिस इज नॉट नेसेसरी। 1 है यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 1 कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 3 कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 8 कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू अरेंज द केस वैल्यू इन असेंडिंग और क्या, ये जरूरी नहीं है।
आप किसी भी तरह रख सकते हो। क्लियर है, बात समझे? क्लियर है जी? अब इसमें डिफॉल्ट रन कर जाएगा, कोई केस 2 है या नहीं है? कोई है जी? अब बताओ इसमें केस 2 है, कौन रन कर जाएगा? डिफॉल्ट। क्लियर है? केस 2, क्या केस 2 अवेलेबल ही नहीं है? 1 डाल दे तो केस 1 अवेलेबल है, 5 डालेंगे तो अवेलेबल है, 8 डालेंगे तो क्या था? अवेलेबल था, बाकी अवेलेबल नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? बाकी जो है कोई केसेस अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है नहीं है, तो इस तरह कैसे हो गया सर? डिफॉल्ट रन कर गया, कोई दिक्कत है? तो इट इज नॉट नेसेसरी टू अरेंज द केस वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, बट इट इज नेसेसरी, ठीक है, एक चीज नेसेसरी है, डुप्लीकेट नहीं रखना है केस। अगर किसी का केस 5 हो गया तो दोबारा कोई केस 5 मत रख दो स्विच के अंदर, ये नेसेसरी है। डुप्लीकेट कभी अलाउ, एक स्विच के अंदर सेम केसेस अलाउ नहीं होता है। क्लियर है, बात समझे? याद रखना, डुप्लीकेट केस वैल्यू अलाउ नहीं। अगर वो वाला केस वैल्यू किसी को दे दिए किसी केस को, तो दोबारा उसको अलाउ नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? देखो यहाँ पे करके देखें, यहाँ पे देखो आ गया, इधर आ गया ना डुप्लीकेट केस वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इधर भी बता रहा है प्रीवियसली यूज कर लिए हैं आप, देख रहे हो ना? प्रीवियसली क्या कर लिए हैं? पहले से यूज कर लिया किसको? 5 को। और फिर यहाँ पे क्या है, फिर 5 आप यूज कर नहीं सकते एक स्विच के अंदर। हाँ, अलग अलग स्विच है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अब बताओ, तुम्हारे घर में 5 को बोर्ड है, ठीक है? क्लियर? तो बोर्ड नंबर 1 में 1 2 3 4 5 स्विच है, ठीक है? तो बोर्ड नंबर 2 में भी 1 2 3 4 5 को स्विच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? अब एक ही बोर्ड के अंदर में स्विच नंबर 5 तुम 2 को रखेगा, अब कोई बोलेगा कि स्विच नंबर 5 प्रेस करो, तो क्या पूछेगा तुमसे 2 को है सर उसमें, कौन बताइए, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? फिर कंफ्यूजन, इसलिए रखने के अलाउ नहीं करते हम। क्या नहीं समझे? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसलिए रखने का अलाउ नहीं करते, ये भी नहीं करता है, कहता है भाई क्यों अलाउ करेंगे हम? हाँ, अब हमको केस नंबर 5 को रन करवाना है, तो कंप्यूटर का भाई कौन सा केस, 2 को केस है, केस नंबर 5 और केस नंबर कौन? फिर 5 है, किसको कहने बोल रहा है, रन कराने बोल रहा है, ये बताओ तो? क्या दिक्कत होगा ना? इसलिए स्विच कहता है कि अलाउ हम नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, चलो। तो कभी भी डुप्लीकेट केसेस अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पे 1 रख दे, डुप्लीकेट नहीं है ये। हाँ, एक चीज और है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये जो केस वैल्यू जो तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ 2 टाइप का वैल्यू दे सकते हो तुम, ठीक है? केस वैल्यू में कितना वैल्यू? एक इंटीजर और एक कैरेक्टर, ठीक है? मतलब स्विच डिसिमल वैल्यू को भी इक्वलिटी मैच नहीं करवाता है, कभी नहीं। तुम रख दोगे क्या 2.5 एज ए केस वैल्यू, ये नहीं अलाउ है, बात समझे? अलाउ नहीं है। केस वैल्यू ऑलवेज भी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट, इंटीजर और कांस्टेंट, वेरिएबल भी अलाउ नहीं है, बात समझे? वेरिएबल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कैसे अलाउ हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, वेरिएबल कैसे अलाउ कर सकता है? वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। अब बताओ, सपोज करो हमने बोर्ड में स्विच नंबर 1 दिया, स्विच नंबर 2 दिया, फिक्स कर दिया ना, कांस्टेंट है ना, ये हमेशा के लिए कितना रहेगा? इसका नंबर कितना रहेगा? 2, इसका नंबर 1, इसका नंबर 3, ये स्विच फिक्स कर दिया। क्लियर है आपको ना? अब अपने घर में बोर्ड का स्विच को बार बार वैल्यू बदलते रहता है, क्या? अब स्विच नंबर 1 पे ये वाला फैन ऑन होता है, और स्विच नंबर 2 पे वो वाला फैन ऑन होता है, क्या? स्विच नंबर 3 से एसी ऑन होता है। चलो ऐसा है, तो हम लोग तो, तुम तो याद कर लिया कि जाएंगे तो कौन वाला स्विच प्रेस करेंगे 1, तो ये वाला फैन क्या हो जाएगा? ये तो तुमको याद है। अब हम कल आए तो स्विच बदल दिए, फिर वैल्यू बदल दिए, अब क्या कर दिए कि स्विच नंबर 3 से जो है ना, वो ये वाला फैन ऑन होगा। अब बताओ, तो तुमको अच्छा लगेगा? तुम ही हम लोग क्या बोलोगे कि सर बार बार वैल्यू काहे बदल देते हैं आप? क्या? तो इसलिए वेरिएबल अलाउ फिक्स है, जब भी होगा तो कांस्टेंट ही अलाउ होगा। कांस्टेंट कितने तरह का? 2 तरह का। कांस्टेंट कितने तरह का? 2 तरह। कौन कौन? इंटीजर, नहीं तो कौन? कैरेक्टर कांस्टेंट। स्विच वैल्यू के रूप में, मतलब केस वैल्यू के रूप में ऑलवेज बी यूज कैरेक्टर एंड इंटीजर कांस्टेंट, बात समझे? कैरेक्टर कांस्टेंट मैच करा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये हम लोग देखो कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे, देखिए केस ए रख दिए, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है? यहाँ रख दिए केस क्या? बी, ठीक है? समझे? यहाँ क्या रख दिए? केस सी रख दिए जी, केस क्या? सी, ऐसा चलेगा। और यहाँ क्या रख दिए? केस डी, ये चलेगा, चलेगा ना? ठीक है, केस डी, ऐसा चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे दिए कि भाई आप कैरेक्टर वैल्यू बी को रन करवाओ। कौन सा? केस वैल्यू किसको? बी को रन कर जाएगा। आई एम केस 2 आएगा, यहाँ बी कर देते अच्छा रहेगा, क्या है ना? मीनिंग बताओ, बदल दीजिए आउटपुट, देखो कर रहा ना, आई एम केस बी। तो कैरेक्टर चलता है, इंटीजर चलता है, कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल नहीं चलता है।
ठीक है, तो कहीं कभी ये भी पूछता, कोई पूछे कि इफ स्टेटमेंट और स्विच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला सर दोनों में वर्किंग प्रिंसिपल का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। इल्स इफ लैडर जो हम लोग लगाते हैं उसमें सर एवरी कंडीशंस सीक्वेंस ऑर्डर में चेक होते जाता है। जो कंडीशन सही रहेगा उसको रन करा के बाकी को चेक नहीं करता है। क्लियर है, पहला चेक किया सही है, रन करवाए, बाकी को चेक। ठीक है, दूसरा अगर गलत है तो दूसरा चेक करेगा, अगर वो सही हो गया, दूसरा सही हो गया, उसको रन करवा, बाकी का चेक। ठीक है, स्विच में सर ये मैचिंग का सारा काम सिर्फ एक बार होता है। ये डायरेक्टली अपना स्विच वैल्यू जो देते हैं वही से जंप कर जाता है अपने केस के ऊपर, जो अवेलेबल अगर केस है तो, अगर नहीं है तो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। वो भी अगर आप दिए हैं तो, क्योंकि वो भी क्या है, ऑप्शनल है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब दूसरा पॉइंट पे आ जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बात को समझ रहे हैं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट कहता है, समझे, कि आपका जो स्विच है मतलब इफ है वो एवरी टाइप के कंडीशन के लिए होता है। आप उसमें इक्वलिटी भी मैच करवा सकते हो, ग्रेटर देन भी मैच करा सकते हो, और समझे सभी टाइप के कंडीशन के लिए क्या होता है। क्लियर है, लेस देन भी मैच करा सकते हो, लेकिन स्विच इज ओनली अवेलेबल फॉर इक्वलिटी कंडीशन। यहाँ पे जो वैल्यू तुम देते हो यहाँ पे एज एक्सप्रेशन में, वो तुमको दिखता है, और जिससे दम बिल्कुल बराबर मैच कर गया उसी के अंदर जाके क्या कर लेता है, रन करवा लेता है उसका। तो ये सिर्फ इक्वलिटी कंडीशन के लिए होता है। क्लियर है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। और फिर इफ सर में आप डेसिमल वैल्यू भी मैच करवाते हो, इक्वलिटी मैच। स्विच में सिर्फ क्या होता है, इंटीजर और कैरेक्टर। हाँ, सिर्फ और इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू मैच करवाते हो। क्लियर है, ये तीन डिफरेंस आपको मेन डिफरेंस बताना है। इलेवन पर मत बताना कि इफ से स्टार्ट होता है सर और स्विच से स्टार्ट होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ये सब नहीं बताना है। क्लियर है, क्लियर, वर्किंग प्रिंसिपल का डिफरेंस बताओ। क्लियर है, समझे, जो उसका मेन डिफरेंस है उस पर काम करो। क्लियर है, चलो एक पॉइंट और यहां तक क्लियर है सबको जी, ऑनलाइन वाले लोग। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है सबको ये बात। जी सर। ठीक है, अब जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो आप मल्टीपल केसेस रख सकते थे। ठीक है, जैसे एक चीज करके दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पे हम क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल केसेस हम क्या कर रहे हैं, रख सकते हैं। ठीक है, देखते क्या दिए, मल्टीपल केसेस का मतलब समझते हो कि मल्टीपल केसेस रख सकते हैं फॉर ए सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं, इस फैन का कनेक्शन हम पांचों स्विच से कर दें, भाई कोई ऑन करो ये ऑन हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है ना, ऐसा यहां भी कर सकते हैं। जैसे अगर केस क्या हो, अगर केस क्या हो तो तुम हेलो प्रिंट करा देना, ऐसे लिख दिए, प्रिंटफ क्या लिख दिए, हेलो। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा मेरा बाजी। ठीक है, हेलो प्रिंट कर देना, और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक। इसका मतलब समझ में आ रहा तुमको, इसका मतलब हुआ कि ब्रेक, इसका मतलब हुआ कि केस वन भी अगर डालेंगे स्विच में, केस टू भी डालेंगे, या ये और जैसा हो गया कि चाहे वन डालो चाहे टू डालो चाहे क्या करो, हम इसको किस में कर देंगे, हेलो को प्रिंट करवा देंगे तीनों के केस में। फिर यहाँ रख दिए केस 4 और यहाँ क्या रख दिए केस 5। ठीक है, ये दोनों के केस में हाई प्रिंट करवा लेंगे। क्या जी, बस समझ में आ रहा है मेरा बात की नहीं। यहाँ क्या प्रिंट करा दिए, हाई को प्रिंट करवा लिए। कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं केस कौन, सी। तो आप देखो तो यहाँ पे देखो क्या आया, ऑफ कोर्स आएगा ही ना। यहाँ पे हम डाल दे केस कौन 1, तो इसमें भी क्या आएगा, हेलो ही आएगा, क्योंकि उस तीनों केस के साथ अटैच है। क्या समझे, फिर यहाँ पे हम क्या डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए हम 6, तो क्या आएगा, हेलो ही आएगा। देखो आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, डिफॉल्टो नहीं था ना, तो ठीक है, तब तूने तो चुप रहता है। ठीक है, क्लियर है, हाँ मन में आ गया था, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मन वाला बात मन में रखना है, बताना नहीं होता है। क्लियर है जी, यहाँ से में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, हाँ
नहीं ना, तो यहाँ पे स्विच वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लिए, रखते हैं और देते हैं, मल्टीपल केसेस रखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो रहा है, किसके बारे में, स्विच के बारे में हो रहा है, ठीक है। देखो मतलब जो काम हम इफ एल्स लैडर से कर सकते थे वो काम स्विच से भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इक्वलिटी वाला इल्स इफ लैडर में, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वाला इक्वलिटी नहीं, अगर मार्क्स वाला क्या था कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो वहां पे ग्रेड ए देना, उसको ना स्विच से बनेगा, पॉसिबल नहीं, इक्वलिटी वाला बनेगा, क्लियर है। देखो हम एक हम कोड को लिखते हैं इल्स इफ लैडर में, इसमें लिखते हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए कि भाई आप इसको कन्वर्ट करो किस में, स्विच में। कोड किस में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो जी हम यहाँ लिखे इफ लिखे, हम लिखे अगर x का वैल्यू किसके बराबर हो, ये इफ लगा दिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई y में 100 डाल देना, कितना, ठीक है। अगर वो नहीं है, इल्स इफ अगर x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर हो तो y में 200 डाल देना, क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरा बात है। इल्स इफ अगर x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर हो, 3 के बराबर, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना डाल देना, 300, इल्स इफ, क्लियर है। अगर x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर हो तो y इक्वल टू कितना डाल देना, थोड़ा, और नहीं तो अगर किसी के बराबर नहीं हो तो y में 500 डाल देना, ये कोड है। अब इसी कोड को बोला कि स्विच में लिखिए, लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरी कंडीशन में इक्वलिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्विच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिख दिए कौन सा, स्विच, और यहाँ x को डाल दिए, x को डाल दिए, अब x है ना मेरे पास, अब यहाँ बोलते हैं क्या x का वैल्यू कौन कैसे बराबर मिलेगा, 1, तो क्या डालना है, y इक्वल टू 100, नहीं जी, और यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रेक, देख रहे हो ना कैसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। क्या यहाँ पे सुनो, क्या के x का वैल्यू किसके बराबर होगा, जब तो यहाँ y इक्वल टू क्या रख देंगे, 200, नहीं समझे, और यहाँ क्या लगा दिए, ब्रेक, और यहाँ पे लगा दिए केस, अगर कौन 3, तो y इक्वल इक्वल टू y कितना डालना है, 300, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिए, ब्रेक, और अगर केस क्या हो 4 हो तो यहाँ क्या लगा दें, y इक्वल टू कितना 400, नहीं लगा देंगे, और यहाँ क्या लगा दिए, ब्रेक, और अगर ना कोई मिलता है तो डिफॉल्ट, जैसे यहाँ इल्स था यहाँ क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा, और डिफॉल्ट में क्या डाल दे, y में कितना, बताओ, वही कोड हम किस में लिख दिए, स्विच में कन्वर्ट कर दिए, वही चीज ना है, क्या दिक्कत है, यहाँ भी वही, मैं ऐसे तो और मेरा अच्छा है। अब देखो यहाँ पे देखो ये कैसे काम करेगा, x में हमने दिया कितना 3, तो पहला कंडीशन मैच किया नहीं, दूसरा, फिर दूसरा कंडीशन मैच किया, तब जाके तीसरा कंडीशन क्या हुआ, तब y में कितना आ गया, ठीक है। अब इसको हम x में कितना दिए 3, तो ये यही से डायरेक्टली कहा, यहीं पे कितना फास्ट हुआ ना है, तो डायरेक्टली y में कितना डाल दिया, बाकी से लेना देना इसको नहीं, और ब्रेक लगा ही दिए हैं, स्विच से क्या निकाल देगा, बाहर निकाल ही देगा, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा जी, तो फास्ट भी तो है उससे। तो जहां पे देख रहे हो कि मल्टीपल इल्स इफ लैडर है जिसमें एवरी कंडीशन और क्या इक्वलिटी कंडीशन, उसको स्विच में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और बेटर ही होगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो सारा प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग इल्स इफ, जिसमें हम लोग इक्वलिटी है, उस सबको स्विच से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या और एग्जांपल देते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो मान लो कोई ऐसे कंडीशन दे दिया, देखो हमने यहां लिख दिया कौन, क्या लिखे, इफ x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर, ठीक है, तो y में कितना डाल देना 100, हम सेम है। चलो अब यहाँ पे लिखे क्या, इल्स इफ x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर, और x इक्वल इक्वल टू किसके बराबर, और x इक्वल इक्वल किसके बराबर, इस तीनों में से कोई के बराबर हो जाएगा तो y में 200 डाल देना, समझ रहे जी, ठीक है। फिर अगला कंडीशन यहाँ क्या लिखे, इल्स इफ अगर x इक्वल इक्वल किसके बराबर 5 और x इक्वल इक्वल किसके बराबर, तो यहाँ पे हम क्या डाल दिए, y में कितना डाल दिए 300, क्लियर है, बात समझे। और नहीं तो इल्स अगर किस नहीं मिलता है तो x में आप कितना डाल दो 500, ऐसा कोड है। अब इस कोड को हमको बोल रहा है किसमें कन्वर्ट करने, स्विच में। देखो कैसे करेंगे, स्विच में हमने यहाँ पे लगाया किसको, x को डाल दिए, x में जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक देख रख लेते हैं यहाँ पे, क्या केस यहाँ किसको रख दिए 1 रख दिए जी, अगर 1 है तो y में कितना 100, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दिन क्या निकल जाएंगे हम, बाहर निकल जाएंगे, निकल गए, बोलो निकल गए कि नहीं निकल गए।
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है। चलो अब यहाँ पे आइए, केस क्या हो अगर किसके बराबर, केस अगर क्या हो, अगर क्या हो गया, और वाला हो गया ना 4 के बराबर नहीं हो गया, जैसे बताया था ना, मतलब तीनों में से कोई को मिल जाएगा तो ये रन कर जाएगा, पता था ना, अभी बता दे मल्टीपल वाला, बस वही और को यहाँ ऐसे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ y इक्वल टू कितना कर दिए हम 200, और यहाँ क्या लगा दिए, ब्रेक नहीं लगा देंगे, ठीक है, बोलो ठीक है। और नहीं तो फिर से अगला केस अगर क्या हो 5 हो, और केस अगर क्या हो 6 हो, तो y इक्वल टू कितना 300 कर देंगे, क्लियर है, और कितना कर देंगे 300 कर देंगे, क्लियर है। और यहाँ फिर से क्या लगा दिए ब्रेक, और नहीं कोई मिल रहा है तो कौन डिफॉल्ट है ना, कितना y में, देखो बताओ। अब उस कोड को भी हम किस में कर लिए, समझ में आ रहा है, देखो कुछ है समझ में आ रहा है, कैसे लिखाएगा उसी चीज को किस में, स्विच में। अब ये इसमें, अब इसको हम स्विच में इसीलिए कर दिए क्योंकि सारा का सारा कंडीशन इक्वलिटी है। अब कोई हमको ऐसे दे दिया, ऐसे x बड़ा है कितना से 1 से, तब y में कितना डालो इल्सिफ, x बड़ा हो कितना से, तो y में कितना डालो इल्सिफ, x बड़ा हो कितना से 3 से, तो y में कितना डालो, तो इसको हम इक्वलिटी, इसको स्विच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन इक्वलिटी का नहीं है, यहाँ कंडीशन किसका है, बस समझे, यहाँ जो कंडीशन है वो किसका है, समझे। नहीं क्लियर हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा जी, तो ये चीज होता है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ रहा स्विच केस से, ठीक है। तो सारा प्रोग्राम जिसमें इक्वलिटी है वहां स्विच केस क्या किया जा सकता है। चलो अब ये इवन ऑड का प्रोग्राम जानते थे ना, किसका, हाँ बोलिए, क्या यहाँ पे लिख दो, कोई वैल्यू दोगे यहाँ पे, बस 2+5 कितना आया 5, केस 5 है, ये रन कर जाएगा, क्या दिक्कत है, करेगा मामा से, करेगा मामा से, अभी पढ़ाने दो हमको, उसे मिलेगा ना तुमको, क्वेश्चन आएगा जी, कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब मीनू बताएंगे बढ़िया, टेंशन मत लो, क्लियर है। एक भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग बच्चा नहीं जी, तुमको क्या पता है क्या पूछना चाहिए, ठीक है ना, ठग सकते हैं तो सिर्फ हम ही ठग सकते हैं, क्या समझे, क्लियर। जितना मन में क्वेश्चंस आता है, तुम पूरा टॉपिक कवर होगा ना, तुमको ऐवे नहीं करेगा मन में, आने ही नहीं देते हैं, हमको पता है कि इसको क्या दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, तुरंत भर में आपको पूछने से पहले ही हम कुछ कर देंगे, बता दें, क्लियर है, समझे, कीप पेशेंस, ठीक है, समझ रहा ना। तो आपको ये सब टेंशन नहीं लेना रहता है, यहाँ पे करवा देंगे हम, क्वेश्चंस करवाएंगे, अच्छा सा क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, मीनू भी बनाएंगे, क्लियर है कि हाँ, कि तुम ऐसे खोज रहा ना कि प्रेस 1 करे तो ये काम हो, प्रेस 2 करे तो ये काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इजी है। देखो पहले हम लोग और क्वेश्चन पूरा करते हैं, पहले स्विच को अच्छा समझ जाओगे ना तो सब चीज समझ में आ जाएगा। चलो इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते हैं किसके थ्रू, बेटर रहेगा, नहीं मान लो हमने यहाँ पे लिखा ऐसे, देखो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, एनी नंबर, ठीक है ना, एक नंबर क्या लेना है, एंड डिटरमाइन नंबर इज इवन और क्या, इवन और क्या ऑड, ये नहीं करना है। चलो ये दे दिए, चलो एक नंबर इनपुट ले ले बाबू, एन में ले लेते हैं, इनपुट ले लो, यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ, यहाँ क्या लिख देंगे इंटर एनी क्या नंबर लिख लेंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे हम स्कैन, और यहाँ पे %d और एड्रेस ऑफ एन पे, कोई दिक्कत है तो बता दो, है ना। अब एन को हम लोग को किसके बनाना है, स्विच केस से, अभी कल बताया, एन में 2 से भागा देंगे, रिमाइंडर दम बराबर होना चाहिए किससे, तो हम स्विच में एक एक्सप्रेशन ही डाल देंगे, क्या एन मॉड कितना 2 डाल दिए। अब एन मॉड 2 का जो आंसर आएगा, बात को समझना, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, किसी भी नंबर में 2 से भागा देने पर रिमाइंडर कितना आता है 0, नहीं तो क्या आएगा 1, दोनों में आएगा, ऑड रहेगा तो 1 आएगा और इवन रहेगा तो यहाँ पे 2 को केस लगा देते हैं, क्या कि अगर केस किसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा दो जो है नंबर को काट दिया होगा, इसका मतलब ही ना है, तो देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ, क्या लिख देंगे नंबर इज इवन, कैसा रहेगा, समझ रहे जी, और यहाँ क्या लगा दिए हम ब्रेक नहीं लगा देंगे, और अगर केस क्या हो
1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंटफ, क्या लिखेंगे, नंबर इज ऑड। नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या लगा देंगे हम, ब्रेक। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, हो गया। देखो तो यहाँ पे नंबर कितना दिए, 24, ठीक है, क्या आएगा, नंबर इज इवन। नहीं आया, कोई दिक्कत है, नंबर क्या आ गया, इवन आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आ गया ना, कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो जिस प्रोग्राम में इक्वलिटी है ना, ठीक है, उसमें उसको आप किससे बना सकते हो, स्विच लगा सकते हो। जैसे इक्वलिटी और क्वेश्चन है, जैसे और आया और क्वेश्चन, जैसे वॉवेल चेक करने वाला, याद है, बताओ। जैसे हम तुमको बोले क्या कि बताओ ई वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, ई क्या है, क्यों, क्योंकि हम जो कैरेक्टर दिए आपके अवेलेबल वॉवेल था ए ई आई ओ यू में से एक से क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी मैच किया तो ना, तो इक्वलिटी है ना इसमें, तो यहाँ पे किससे बना सकते हैं, तो इसके से बनाया जा सकता है। ठीक है, वो सारा प्रोग्राम जिसमें इक्वलिटी होता है उसको कवर किया जा सकता है किसमें, स्विच केस से। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। मान लो वॉवेल चेक करते हैं किससे, स्विच केस से, ठीक है। देखो तो एक वॉवेल चेक करने के लिए कैरेक्टर इनपुट लेना पड़ेगा, क्या ले लिए हम, एक ch नाम का वेरिएबल ले लिए, इनपुट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं क्या, प्रिंटफ इंटर एनी क्या कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दिए हम, स्कैनफ %c से लगाएंगे ना, एड्रेस ऑफ किस पर, कैसा रहेगा, कर दिए। अब इस ch का वैल्यू को स्विच में डाल देते हैं, क्या जी, है ना, और इसके अंदर रख देते हैं केसेस, क्या रख दिए, केस। केस क्या हो, अगर किसके बराबर हो, ए के बराबर, ठीक है ना जी। केस अगर क्या हो, ई के बराबर हो, है ना। कोई देखो मल्टीपल केसेस रख दिए, कोई एक से मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। केस अगर क्या हो, आई के बराबर हो, क्लियर है। केस अगर क्या हो, ओ के बराबर हो, है ना जी, किसके बराबर, ओ के बराबर, है ना। और केस अगर क्या हो, यू के बराबर, बात समझे, क्लियर है, समझ में। तो इसका मतलब कोई एक से मिल गया तो क्या है, वॉवेल। नहीं तो यहाँ लिख देते प्रिंटफ क्या, वॉवेल, नहीं हो जाएगा, बताओ। और यहाँ क्या लगा दिए हम, ब्रेक, नहीं लगा दिए। और यहाँ पे केस सुना, अगर ऐसा नहीं है तो डिफॉल्ट में क्या दे दे, ए वायु से नहीं मिला तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। चलो दे देते हैं भाई प्रिंटफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दे, कॉन्सोनेंट, क्लियर है, एन ए एन टी, चलो क्लियर है, समझ सबको। चलो अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, चलो रन करा के देखें। देखो तो यहाँ पे क्या देना है, इनपुट कैरेक्टर, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर दिए, टी, क्या आया, ऑफ कोर्स ए वायु से मिला नहीं ना, तो डिफॉल्ट में चला गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम कौन दिए, क्या दिए हम, क्या देगा, ए वायु से कुछ तो मिल गया तो क्या दे दिया, वॉवेल। चलो फिर से हम देखते हैं अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज का कमी है, जो भी पता चलेगा, ठीक है। रन तो कर रहा, अच्छा लग रहा है तुमको। अब हम यहाँ पे दिए ई, क्या देगा, कॉन्सोनेंट, क्यों, क्योंकि आपका मिलाया कि सिर्फ कैपिटल वाला से है, और यहाँ ई स्मॉल वाला ई क्या था, स्मॉल वाला इनपुट कर दिया कोई, तो अगर सर स्मॉल ई दिए थे तो आपको प्रोग्राम बनाया उसको कांस्टेंट दे दिया, तो अच्छा लगेगा, उसको क्या आना चाहिए था, इसके लिए भी क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 को और मिलाएंगे, कैसा रहेगा, क्या 5 को छोटा वाला और 5 को बड़ा वाला, कर लिए। अब यहाँ से यहाँ पे ए हटा के ए और छोटा वाला रख दे, ई हटा के क्या कर दिए, हाँ बात समझे, क्लियर हो रहा होगा सबको, नहीं यहाँ सबको एक छोटा वाला भी कर दिए, बोलो। चल देखो प्रॉब्लम को समझना है और क्या उसके लिए सॉल्यूशन देखना है। तो 10 को हम लोग क्या लगा दिए, वॉवेल मैच करा दिए, क्योंकि 5 को बढ़ाना भी होता है और 5 को क्या। चलो अब देखो तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फिर अभी भी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, अभी भी क्या है, प्रॉब्लम आएगा। देखो अभी अभी तो तुम्हारा ये काम कर जाएगा। देखो ए दिए, क्या दिया, वॉवेल, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से छोटा वाला भी दो बड़ा वाला भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने क्या दिया ई, कोई दिक्कत है, बड़ा वाला भी चल रहा है, छोटा वाला में क्या होगा, चलेगा, कोई दिक्कत है, दिक्कत अब होगा, देखो ठीक है। हमने क्या दिया वाई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम,
कॉन्सोनेंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगा, जो देखो अब कैरेक्टर टोटल कितना होता है 256 है ना, 26 वो कैरेक्टर तो अल्फाबेट है, माने 52 वो अल्फाबेट है, और बाकी सब तो न्यूमेरिक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे कोई कौन सा कैरेक्टर डाल दिया जी, प्लस। अब बताओ, अब प्लस को बता देगा ये आई तो मिला नहीं, तो डिफॉल्ट में चल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, क्या कहेगा सर हम प्लस डाले थे तो आपका प्रोग्राम कॉन्सोनेंट देता है, समझे, समझ ना क्या देता है, अब बताओ तो सही है, बोलो बोलो, सही है। 1 डाल दोगे तो कॉन्सोनेंट दे देगा, 5 डाल दोगे तो कॉन्सोनेंट दे देगा, माइनस सिंबल डाल दोगे तो कॉन्सोनेंट दे देगा, क्योंकि ए वाइस नहीं मिलेगा तो कहां से जाएगा, डिफॉल्ट में। तो ये सही है, प्रोग्राम होना चाहिए। तो पूरा एकदम समझना है, यही इसी को बोलते हैं कि जब ये जो है ना, जब सॉफ्टवेयर बनता है तो टेस्टर के पास जाता है, वो सब इसे यही सब डाल डाल के और इनपुट ले लेके टेस्ट करेगा, बात समझे कि सही है कि गलत। वो ऐसा ऐसा चीजें डाल देगा, तुमको बोलेगा ऐसे प्रोग्राम बनता है जी, सही से बनाओ इसको, ठीक है। सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो किसके पास जाता है, टेस्टिंग टीम के पास, वो सब टेस्ट करता है कि हर एक टाइप के डेटा पे काम कर रहा है कि नहीं, क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, तब जाके ना मार्केट में देगा या क्लाइंट को देगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग होता है। फिर अब बताओ, हम देखो हम टेस्ट कर रहे थे तो पता चला कि क्या अल्फाबेट डाल रहे तो सही दे रहा था, भावेल क्या दे दिया, कॉन्सोनेंट, और कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल दो, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए तो क्या बता दिया, उसको भी कॉन्सोनेंट बताना शुरू, तब इसको कैसे सुधारेंगे। तो अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि भावेल और कॉन्सोनेंट सिर्फ उसी कैरेक्टर को चेक कीजिएगा जो कैरेक्टर अल्फाबेट है, ठीक है, जो कैरेक्टर क्या हो, अल्फाबेट। कल एक क्वेश्चन दिए थे, याद है कि अगर आपको मिलाना है क्या, अपना कैरेक्टर को कैसे पहचानेंगे कि वो अल्फाबेट है, मतलब बड़ा वाला एबीसीडी है क्या, छोटा वाला एबीसीडी है, कैसे पहचानेंगे, तो आस्की वैल्यू क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे, ठीक है। यहाँ लगा देंगे कंडीशन कि स्विच के अंदर जाके भावेल और कॉन्सोनेंट को तब चेक करना जब मेरा जो गिवन कैरेक्टर है उसका आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 65 किसका आस्की वैल्यू जी, कहां तक होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना, 90, एक ये होना चाहिए, और नहीं तो या तो छोटा वाला भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल कितना 97 एंड लेस देन इक्वल कितना 122, दोनों में से कोई एक वो सही रहेगा ना। अब इस सारा कोड को हम कहां डाल दिए, इस इफ के अंदर। अब समझ रहा जी, सारा कोड कहां डाल दिए, स्विच वाला कोड को कहां डाल दिए, इफ के अंदर। कैसे रहेगा बोलो, नहीं समझ में आ रहा जी, डाल दे कि नहीं डाल दे बताओ, क्लियर है, अच्छा रहेगा ना। अब अगर इफ गलत हुआ तो कहां जाएंगे, इल्स में क्या लिख देते हैं कि भाई तुम इनवैलिड कैरेक्टर डाला है, ठीक है। अब तुम प्लस डालोगे तो हम भावेल कॉन्सोनेंट थोड़ी बताएंगे, नहीं, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रिंटफ, क्या लिख देंगे, इनवैलिड क्या कैरेक्टर। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनवैलिड कैरेक्टर डाल देगा, देखो अभी हम 5 डाल दिए, क्या दे 5 डाल दिए, क्या दे दिया भाई, उसका आस्की वैल्यू 65 और 90 के बीच का नहीं है, और नहीं उसका आस्की वैल्यू किसके बीच का है, 97 और किसके बीच का, 122 के बीच का, ना अपर केस में है ना क्या है, तो कैसे मैच कर जाएगा भाई, कैसे भावेल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, अरे भावेल और कॉन्सोनेंट चेक उसी को करेंगे ना जो क्या हो, अल्फाबेट हो, जो क्या हो, अल्फाबेट है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 8 डाले, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कॉन्सोनेंट ने दे दिया, कोई दिक्कत है बोलो। और यहाँ पे हम रन करवा लिए, क्या यहाँ पे हम रन करा लिए, मान लो हम यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल डाल दिए, कौन सा, परसेंट, क्या देते, इनवैलिड कैरेक्टर है, भावेल और कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो गया, ये इनवैलिड कैरेक्टर हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा सब कुछ ही। तो किस तरह से स्विच केस काम करता पता चल रहा है, बोलिए किस तरीका से वर्क करता है स्विच केस पता चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरीके से स्विच केस हो गया बस, और कुछ है नहीं इसमें, क्या जहां पे इक्वलिटी है वहां पे स्विच केस तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। क्वेश्चंस बनाए थे सब लोग, कितना था, क्यों दिए थे, 9, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस और भेजेंगे, सब होमवर्क रहेगा, बनाइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे कब, 30 तारीख को पूरा, ठीक है, छठ पूजा बाद, हाँ आज से छुट्टी, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। हाँ जिनका जिनका पाइथन का क्लासेस है वो मे भी देखो, अगर हम यहाँ रहेंगे तो अगला वीक में एक आध दिन हम ले सकते हैं, नहीं रहेंगे तो नहीं, वो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है, बात समझे। और जो लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं
उनके लिए वीडियो का वेट मत कीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? नहीं ना जाएगा, लाइव जाता है ना, ये वाला रिकॉर्ड डाल देते हैं। क्लियर है? तो पॉसिबल तो है नहीं। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए फिर।